हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को बीए क्लास की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके पर तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं समाजशास्त्र, यानी फ्रेंड्स समाजशास्त्र का ये प्रथम प्रश्न पत्र है जिसके बारे में फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसके फर्स्ट यूनिट में जितने भी लेसन थे उन सभी को कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड यूनिट है, जैसे फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट लेसन सेकंड यूनिट का भी पढ़ा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड यूनिट का सेकंड लेसन है जिसका नाम है फ्रेंड्स समुदाय, समिति एवं संस्थाएं। यानी फ्रेंड्स इन शब्दों से बहुत सारी जो कह सकते हैं क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि आखिर में ये तीन शब्द ऐसे क्या हैं कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी से ही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है। जैसे फ्रेंड्स आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मेरी वीडियो आप सभी देख रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप में इसमें कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपका कुछ भी दायित्व है, इस क्वेश्चन को ही लाइक कर दीजिए या अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि एक पे के रूप में आप हमें दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने सेकेंड लेसन को कि समुदाय, समिति एवं संस्था नामक यानी जो शब्द हैं इनसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उपनगर, सेकंड है पृष्ठ प्रदेश, थर्ड है नगरीय पड़ोस एंड फोर्थ है मलिन बस्ती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है उपनगर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसका कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्रोवर का, सेकंड है हट्टन का, थर्ड है रेडफील्ड का एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेडफील्ड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि समाज को मैगेनसाफ्ट और गैलेनसाफ्ट में कितने वर्गीकृत किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कूले ने, सेकंड है समनर ने, थर्ड है काम्प्ट ने एंड फोर्थ है बेबर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समनर ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भौगोलिक अवस्थिति, सेकंड है सामुदायिक भावना, थर्ड है सामाजिक समाजीता एंड फोर्थ है स्थिर सरकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्थिर सरकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, किसका कथन है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है टी.एल. स्मिथ का, सेकंड है आर रेडफील्ड का, थर्ड है ए.आर. देसाई का एंड फोर्थ है एस.सी. मेंजर का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आर रेडफील्ड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता पहचानिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विचारपूर्वक स्थापना, सेकंड है ऐच्छिक सदस्यता, थर्ड है निश्चित भौगोलिक स्थिति एंड फोर्थ है मूर्त संगठन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निश्चित भौगोलिक स्थिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो अगला क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स उससे भी देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने गैर कृषि व्यवसाय, सेकंड है बड़ा आकार, थर्ड है अधिक जनसंख्या घनत्व एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स वो भी क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि सामान्यतः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को ही समिति कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बोगार्ट, सेकंड है मैकाइबर, थर्ड है फेयरचाइल्ड एंड फोर्थ है काम्प्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोगार्ट्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रूम ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समिति की इस विश्लेषण को किस नाम से संबोधित किया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है समिति की औपचारिक संरचना, सेकंड है समिति की अनौपचारिक संरचना, थर्ड है एंड भी दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समिति की औपचारिक संरचना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य समिति है तो है लेकिन उनमें आगे राज्य एक महासमिति है, किसका कथन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने काम्प्ट का, सेकंड है मैकाइबर का, थर्ड है वेबर का एंड फोर्थ है दुर्खीम का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को ही समिति कहते हैं, किसका विचार है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बोगार्ट्स का, सेकंड है जिन्सबर्ग का, थर्ड है होमन्स का एंड फोर्थ है मर्टन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोगार्ट्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने व्यक्तियों का एक समूह, सेकंड है संगठन, थर्ड है समुदाय एंड फोर्थ है संदर्भ समूह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समुदाय, यानी समुदाय इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन एक समिति है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक जात, सेकंड है एक वर्ग, थर्ड है एक श्रमिक संघ एंड फोर्थ है एक ग्राफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक श्रमिक संघ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो हम उसे कहेंगे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक संस्था, सेकंड है एक समिति, थर्ड है एक समाज एंड फोर्थ है एक समुदाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक समिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समुदाय का, सेकंड है समिति का, थर्ड है संस्था का एंड
फोर्थ है समूह का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समिति का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समिति है, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मूर्त, सेकंड है अमूर्त, थर्ड है मूर्त अमूर्त दोनों, एंड फोर्थ है स्थानिक, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मूर्ति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है कि संस्था का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सत्ता का, सेकंड है परिस्थितियों का, थर्ड है भूमिकाओं का, एंड फोर्थ है प्रणालियों का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रणालियों का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने CH कूले, सेकंड है K डेविस, थर्ड है E.A. रास, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेरिफ एवं सेरिफ, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है E.A. रास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है, किसका कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जिन्सबर्ग का, सेकंड है डेविस का, थर्ड है जॉनसन का, एंड फोर्थ है मैकाइबर का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जिन्सबर्ग का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स का, सेकंड है पार्सन्स का, थर्ड है इवान इलिच का, एंड फोर्थ है जॉनसन का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इवान इलिच का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि संस्थाएं बिना समितियों की असंभव है, यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सत्य है, सेकंड है सत्य है, थर्ड है आंशिक सत्य है, एंड फोर्थ है अर्थहीन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्म है एक। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक संस्था, सेकंड है समूह, थर्ड है संगठन, एंड फोर्थ है आदर्श, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संस्था है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्थाएं होती हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अमूर्त, सेकंड है व्यापक, थर्ड है सामाजिक, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है, सेकंड है परिवार एक समुदाय है, सेकंड समुदाय अमूर्त होता है, एंड फोर्थ है नगर एक समुदाय है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नगर एक समुदाय है, यानी नगर एक समुदाय, इसका राइट आंसर डी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन सी एक संस्था है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने परिवार, सेकंड है गांव, थर्ड है राष्ट्र, एंड फोर्थ है विवाह, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से हैं जो, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक ही भूभाग में रह रहे हैं, सेकंड है औपचारिक रूप से संगठित हैं, थर्ड है समान जात के हैं, एंड फोर्थ है दो या दो से अधिक गाँव में रह रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक ही भूभाग पर रह रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा इसके बाद हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन की समस्त पहलू आ जाती है, यह कथन किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बोगार्ट्स का, सेकंड है आगबर्न एवं निमकॉफ का, एंड थर्ड है किंग्सले डेविस का, एंड फोर्थ है वोटूमोर का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोगार्ट्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से समुदाय के लिए कौन सी बात सही नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि समुदाय का अपना एक निश्चित भूभाग होता है, सेकंड समुदाय के सदस्य इसमें संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर सकते हैं, थर्ड है समुदाय के लोग इससे संबंध होने की भावना रखते हैं, एंड फोर्थ है यह एक औपचारिक संगठन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यह एक औपचारिक संगठन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैमिन सॉफ्ट को निम्नलिखित में से किस रूप में पहचाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन पड़ोस के रूप में, सेकंड है सामुदायिक रूप में, थर्ड है क्षेत्र के रूप में, एंड फोर्थ है समाज के रूप में, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समुदाय के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सेकंड है सामुदायिक भावना, थर्ड है जात व्यवस्था, एंड फोर्थ है शिक्षा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिक्षा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हम भावना, सेकंड है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, थर्ड है सामूहिकता, एंड फोर्थ है तीव्र मतभेद, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है तीव्र मतभेद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारक क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक परिस्थितियाँ, सेकंड है परिवर्तित सामाजिक मूल्य, थर्ड है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक संस्था होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त, सेकंड है अमूर्त, थर्ड है व्यक्तियों का एक समूह, एंड फोर्थ है एक भीड़, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमूर्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वोट की अवधारणा, सेकंड है राजनीतिक दल की अवधारणा, थर्ड है नेतृत्व, एंड फोर्थ है सत्ता, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजनीतिक दल की उदाहरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने नातेदारी, सेकंड है राजत्व, थर्ड है जनरीत, एंड फोर्थ है रूढ़, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नातेदारी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समिति कौन सी है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने परीक्षा, सेकंड है संविधान, थर्ड है राजनीतिक दल, एंड फोर्थ है जनता, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राजनीतिक दल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समिति से संबंधित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने निश्चित उद्देश्य, सेकंड निश्चित भूभाग, थर्ड है ऐच्छिक सदस्यता, एंड फोर्थ है अस्थायी स्वभाव, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निश्चित भूभाग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से गलत वाक्य का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः किसी न किसी समिति का सदस्य अवश्य होता है, ये फ्रेंड्स एकदम राइट है। सेकंड है समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, ये भी राइट है। समिति किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है, ये भी राइट है। लेकिन समिति सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था, ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि जटिल नहीं बल्कि सरल व्यवस्था है, फ्रेंड्स ये इसके गलत वाक्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भारतीय क्रिकेट टीम, सेकंड है गुप्त मतदान प्रणाली, थर्ड है कॉलेज का छात्रावास एंड फोर्थ है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुप्त मतदान प्रणाली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, यह कथन किस समाजशास्त्री का है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ऑकबर्न एवं निमकॉफ का, सेकंड है मैकाइबर तथा पेज का, थर्ड है मर्टन का एंड फोर्थ है रॉबर्ट रेडफील्ड का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर एवं पेज का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से गलत कथन छाटिए। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समिति व्यक्तियों का एक मूर्त संगठन है, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स समिति में सहयोग व संघर्ष का समान महत्व होता है, थर्ड है समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है एंड फोर्थ है किसी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना सामान्यतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समिति संस्थाओं का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मॉरिस गिन्सबर्ग, सेकंड है फिर चाइल्ड, थर्ड है मैकाइबर एवं पेज एंड फोर्थ है ऑकबर्न एवं निमकॉफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर एवं पेज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि इन्होंने किसी निश्चित हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बोगार्ट, सेकंड है मॉरिस गिन्सबर्ग, थर्ड है गिलिन एवं गिलिन एंड फोर्थ है मैकाइबर एवं पेज। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मॉरिस गिन्सबर्ग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ऑकबर्न एवं निमकॉफ, सेकंड है मैकाइबर एवं पेज, थर्ड है मॉरिस गिन्सबर्ग एंड फोर्थ है फिर चाइल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑकबर्न एवं निमकॉफ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त कर स्वीकृत कार्य प्रणालियों तथा व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मॉरिस गिन्सबर्ग, सेकंड है गिलिन और गिलिन, थर्ड है बोगार्ट्स एंड फोर्थ है गिडिंग्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गिलिन एवं गिलिन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बोगार्ट, सेकंड है मैकाइबर एवं पेज, थर्ड है मॉरिस गिन्सबर्ग एंड फोर्थ है फेयरचाइल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फेयरचाइल्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समिति के सदस्यों के बीच प्रमुख अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, सेकंड है समिति साथ देना होकर साधन है, थर्ड है प्रत्येक समिति कुछ नियमों पर आधारित होती है एंड फोर्थ है प्रत्येक समिति का एक संगठन होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समिति के सदस्यों के बीच प्रमुख अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शिक्षक संघ, सेकंड है भारतीय जनता पार्टी, थर्ड है नातेदारी एंड फोर्थ है जात पंचायत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नातेदारी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, इस कथन को किस समाजशास्त्री का है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने होमन, सेकंड है मैकाइबर एवं पेज, थर्ड है कूले एंड फोर्थ है मॉरिस गिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकाइबर एवं पेज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन समिति पर लागू नहीं होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समिति के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग आवश्यक है, सेकंड है समिति एक मूर्त संगठन है, थर्ड है समिति की विचारपूर्वक स्थापना की जाती है एंड फोर्थ ऑप्शन है समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समिति के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग आवश्यक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिटी एंड एसोसिएशन यानी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समनर, सेकंड है समील, थर्ड है एफ्टानीज एंड फोर्थ है गिडिंग्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एफ्टानीज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वीड स्ट्रीट, सेकंड है किंग्सले डेविस, थर्ड है सीएच कूले एंड फोर्थ है होमन्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किंग्सले। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से किससे मिलकर समुदाय बनता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन भारतीय मूल के निवासी, सेकंड है इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, थर्ड है भारतीय समाज एंड फोर्थ है व्यापार संघ आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया, सेकंड है वह समूह जिसके सदस्य राम ने धर्म में परिवर्तन की बात स्वीकार की, थर्ड है वह समूह जिसके सदस्य राम ने फीस देने की बात ग्रहण की, एंड फोर्थ है अंबाला के अग्रवाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वह समूह जिसकी सदस्य राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण, सेकंड ऑप्शन है समिति की सदस्यता ऐच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य, थर्ड है समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, एंड फोर्थ उपरोक्त सभी उपरोक्त कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सभी उपरोक्त कथन सत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या है। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य भूभाग, सेकंड है सामान्य चिंतन, थर्ड है सामुदायिक भावना, एंड फोर्थ है सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा जीवन का आधार नहीं, तो फ्रेंड्स वह राइट सामान्य चिंतन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवस्था समिति निर्माण हेतु आवश्यक नहीं है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, सेकंड है व्यक्तियों को संगठित होना चाहिए, थर्ड है व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी, एंड फोर्थ है व्यक्तियों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यक्ति संगठित भी हो सकते हैं और नहीं भी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा कथन समाज के लिए सही है परंतु समुदाय के लिए नहीं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर परिधीन है। इसके बाद सेकंड है यह मनुष्य से पूर्व अस्तित्व में आया, थर्ड है समरूपता और संघर्ष बराबर रूप से विद्यमान रहते हैं, एंड फोर्थ है इनमें समान उद्देश्य होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यह परिधीन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन समुदाय समाज का एक आकार यानी वह रूप स्पाइसेस है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है, थर्ड है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, एंड फोर्थ है समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा है कि एक समिति समुदाय नहीं है अपितु समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑकबर्न एवं निम्कॉफ, सेकंड है किंग्सली डेविस, थर्ड है मैकाइबर, एंड फोर्थ है मैक्सवेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किंग्सली डेविस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से कौन सा एक कारक समुदाय के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने आदत, सेकंड है वफादारी, थर्ड है पक्षपात, एंड फोर्थ है सामाजिक विषमता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सामाजिक विषमता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है निम्न में से किसी एक की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक समिति की, सेकंड है एक समुदाय के, थर्ड है एक समूह के, एंड फोर्थ एक समाज के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक समुदाय के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हैं वो यह कथन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है के.एन. श्रीवास्तव का, सेकंड है आर देसाई का, थर्ड है मैकिम मैरियट का, एंड फोर्थ ऑप्शन है आंद्रे बिताई का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है के.एन. श्रीवास्तव का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 64 फ्रेंड्स की ग्रामीणता के निर्धारण के दो आधारों यानी फर्स्ट आधार कृषि द्वारा जीवन यापन तथा सेकंड आधार है कम जनघनत्व का उल्लेख निम्नांकित में से किस विद्वान ने किया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सैंडरसन, सेकंड है सिम्स, थर्ड है बर्टैंड, एंड फोर्थ है फेयरचाइल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बर्टैंड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन जीने के लिए अधिकांशतः सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है सैंडरसन, सेकंड है मैरिल और एल्ड्रिज, थर्ड है सिम्स, एंड फोर्थ है फेयरचाइल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फेयरचाइल्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। यह परिभाषा दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैरिल तथा एल्ड्रिज ने, सेकंड है मैकाइबर ने, थर्ड है बर्गल ने, एंड फोर्थ है सिम्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैरिल तथा एल्ड्रिज ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहाँ कृषि की प्रधानता हो, प्रकृति से निकटता हो, जनसंख्या की कमी एवं प्राथमिक संबंधों की बहुलता हो कहलाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्षेत्र, सेकंड है कस्बा, थर्ड है गाँव, एंड फोर्थ है नगर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गाँव। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्न में से भारतीय ग्रामों की विशेषताएं बताइए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कृषि की प्रधानता, सेकंड है प्रकृति पर निर्भरता, थर्ड है सरल एवं सादा जीवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला ऑप्शन है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्पीड से आप सभी को पढ़ाने वाला क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बहुत ही ज़्यादा कम से कम 30 मिनट में 100 क्वेश्चन तो कवर ही हो जाएं।
तो चलिए फिर फटाफट देख लेते हैं इसे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि गाँव में एकाकी परिवारों की बहुलता पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है गाँव में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। थर्ड है गाँव धर्म प्रधान होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है गांव में प्राथमिक संबंधों की बहुलता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गांव की एकाकी परिवारों की बहुलता पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। सेकंड है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। थर्ड है चार्ल्स मेडकॉफ एंड फोर्थ है ऑस्कर लेविस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार क्या है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने कृषि, सेकंड है पशुपालन, थर्ड है कुटीर उद्योग एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गांव में सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वर्ण, सेकंड है वर्ग, थर्ड है जात एंड फोर्थ है शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जाति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गाँव में विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक संबंधों का नियमन किसके द्वारा होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रथा द्वारा, सेकंड है कानून द्वारा, थर्ड है जजमानी प्रथा द्वारा एंड फोर्थ है गाँव के मुखिया द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जजमानी प्रथा द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांव में राजनीतिक क्रिया का केंद्र होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राजनीतिक दल, सेकंड है ग्राम पंचायत, थर्ड है जात पंचायत एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ग्राम पंचायत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है कि गांव में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अशिक्षा, सेकंड है पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, थर्ड है बाल विवाह एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गाँव को छोटे छोटे गणराज्य की संख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन आर के मुखर्जी, सेकंड है श्रीनिवास, थर्ड है ऑस्कर लेविस एंड फोर्थ है चार्ल्स मेडकॉफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चार्ल्स मेडकॉफ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैंडिस ने ग्रामीण शब्द की व्याख्या में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सेकंड है सीमित आकार, थर्ड है कुटीर उद्योग एंड फोर्थ है प्राथमिक संबंध। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुटीर उद्योग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गाँव को एक जीवन विधि माना है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर मजूमदार, सेकंड है श्रीनिवास ने, थर्ड है मैगी मेडिएट ने एंड फोर्थ है F.G. बेली ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉक्टर मजूमदार ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत काल में गाँव के मुखिया को कहते थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सरपंच, सेकंड है मुखिया, थर्ड है ग्रामीणी एंड फोर्थ है प्रधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रामीणी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांव का उल्लेख किया गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड है 3, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 7। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि घोष तथा ग्राम इन दो प्रकार के गांव का उल्लेख भारतीय इतिहास के किस युग में मिलता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन वैदिक युग, सेकंड है धर्मशास्त्र युग, थर्ड है मध्य युग एंड फोर्थ है अंग्रेजों का शासन काल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धर्मशास्त्र युग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 है कि प्रवासी कृषि ग्राम, अर्ध अस्थायी कृषि ग्राम, थर्ड है अस्थायी कृषि वाले गाँव का यह वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सुरुकिन व जिम्मरमैन, सेकंड है H.J. पीक, थर्ड है इरावती कर्वे एंड फोर्थ है राधा कमल मुखर्जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है H.J. पीक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी ग्राम तथा संयुक्त ग्राम गाँव का यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेडेन पाबेल ने, सेकंड है A.R. देसाई ने, थर्ड है सुरुकिन एंड फोर्थ है चिदम्बरम ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है A.R. देसाई ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है सन 1951 की जनगणना में भारतीय गाँव की वर्गीकरण का क्या आधार अपनाया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन कृषि पर निर्भरता, सेकंड है जनसंख्या, थर्ड है कुटीर उद्योग एंड फोर्थ है निवास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जनसंख्या। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिलिन ने ग्रामों की कौन से प्रकारों का उल्लेख किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि कृषि करने वाले, कृषि नहीं करने वाले ग्राम, यानी कृषि करने वाले एवं कृषि नहीं करने वाले ग्राम। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है औद्योगिक ग्राम, थर्ड है उपनगरीय ग्राम एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन कारणों को बताइए जो परंपरात्मक ग्राम व्यवस्था को बदल रहे हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन शिक्षा, सेकंड है यातायात एवं संचार के साधन, थर्ड है औद्योगिकरण एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाँव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू किया गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सामुदायिक विकास योजना द्वारा, सेकंड है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना द्वारा, थर्ड है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा एंड फोर्थ है इन सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकांश देशों में गांव, कस्बा और नगर के भेद के लिए किसे आधार माना गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने अर्थव्यवस्था को, सेकंड है जनसंख्या को, थर्ड है वैधानिक प्रशासनिक एवं सरकारी आधार को एंड फोर्थ है धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जनसंख्या को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 है कि कस्बा वह क्षेत्र है जो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गांव से बड़ा होता है, सेकंड है नगर से बड़ा होता है, थर्ड है गांव से छोटा होता है एंड फोर्थ है गांव एवं नगर के बीच का होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गांव एवं नगर के बीच का होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होता है या परिभाषा दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मेडकॉफ ने, सेकंड है रिस्टोफेन ने, थर्ड है हम्बोल्ट ने एंड फोर्थ है हैंडीमैन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रिस्टोफेन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडचल ने कस्बे की किस विशेषता
विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ पर आपने व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता, सेकंड है मकानों का केंद्रीकरण, थर्ड है यातायात एवं संचार की सुविधा, एंड फोर्थ है न्यूनतम जनसंख्या। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यातायात एवं संचार की सुविधा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत में कस्बे के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी मानी गई। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 5000, सेकंड है 7000, थर्ड है 10,000 एंड फोर्थ है 15,000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5000। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषप्रद परिभाषा नहीं दी, यह कथन है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना बर्गल का, सेकंड है सिम्स का, थर्ड है लमले का एंड फोर्थ है डेविस का। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बर्गल का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी किसी कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों, यह प्रभाव दी है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने बिलकॉक्स ने, सेकंड है वर्गल ने, थर्ड है डेविस ने, फोर्थ है मैकाइवर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मर्गल ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों की बड़ी घनी बसे हुए एवं अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मम्फोर्ड ने, सेकंड है लुइस बर्थ ने, थर्ड है थियोडोरसन ने एंड फोर्थ है AR देसाई ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लुइस बर्थ ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, यह आर्थिक संगठन एवं एक संस्थात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है, यह परिभाषा दी है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने बर्गल ने, सेकंड है मम्फोर्ड ने, थर्ड है डेविस ने एंड फोर्थ है एंडरसन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मम्फोर्ड ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है कि ऐसा समुदाय जिसमें उच्च जनघनत्व और गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिलता, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं दैत्यिक संबंधों का प्रचलन हो, उसे थियोडोरसन ने कहा है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना कस्बा, सेकंड है क्षेत्र, थर्ड है नगर एंड फोर्थ है ग्राम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगर की विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जनसंख्या की विभिन्नता, सेकंड है कृत्रिमता एंड थर्ड ऑप्शन है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध एंड फोर्थ है व्यक्तिवादिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नेल्स एंडरसन ने नगरीय समुदायों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से किसी सम्मिलित नहीं किया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मुद्रा अर्थव्यवस्था, सेकंड है लिखित आलेख, थर्ड है सांस्कृतिक आविष्कार एंड फोर्थ है व्यक्तिवादिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यक्तिवादिता। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 100 क्वेश्चन बताए इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी इस वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा मैं आप सभी के लिए थोड़ा बहुत वर्क कर रहा हूँ, कह सकते हैं कि हार्ड जो मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा लगातार बोलना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। जैसे लगातार स्पीच करना कोई नॉर्मल वर्क नहीं है, आप खुद भी कर ऐसा देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इसी वर्क को सैल्यूट कर एक लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू।